नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइव। आइए आपको दिखाते हैं आज दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बड़वानी पुलिस ने हवालात को बना दिया गया है सुधार की पाठशाला, जहां क्रूर डाकू अंगुली माल के हृदय परिवर्तन से लेकर रत्नाकर के महर्षि वाल्मीकि बनने तक की कहानियां चित्रों के जरिए दीवारों पर उतारी गई हैं, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति को यह सोचने का मौका देते हैं कि गलती जिंदगी का अंत नहीं, बदलाव की शुरुआत भी हो सकती है। और खास बात यह है कि बड़वानी पुलिस का यह बदलाव सिर्फ हवालात तक सीमित नहीं है। आने वाली महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, बच्चों को दूध पिलाने के लिए कक्ष, छोटे बच्चों के लिए कॉमिक्स बुक, फरियादियों के लिए विशेष व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए जब्त की गई चीज़ों पर कर कोड लगाए गए हैं, ताकि लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर सके। थाने की सजावट ऐसी है कि यह किसी होटल या मॉल का हिस्सा लगता है। थाना यह शब्द सुनते ही जहन में सख्ती, पूछताछ, हवालात और फाइलों के ढेर की तस्वीर उभरती है। लेकिन बड़वानी पुलिस ने थाने की इसी पारंपरिक तस्वीर को बदलने की कोशिश की है। जिले के 5 थानों बड़वानी, राजपुर, सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण और पानसेमल में पुलिसिंग के साथ अब इंसानियत, सकारात्मक सोच और व्यवस्था को भी जगह दी गई है। और सबसे खास बात, बड़वानी थाने के हवालात की दीवारें अब सिर्फ बंद दरवाजे नहीं बल्कि बदलाव की कहानियां सुना रहे हैं। बड़वानी पुलिस अधीक्षक पद्म विमोचन शुक्ल ने थानों को सिर्फ अपराध पर कार्रवाई करने की जगह नहीं बल्कि सकारात्मक माहौल वाले सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की पहल की है। हवालात के अंदर लिखे गए प्रेरणादायक संदेश गिरफ्तार व्यक्ति को अपने किए गए विचार करने और अपराध से दूर जाकर बेहतर जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन इन संदेशों के पीछे एक खास सोच है। बड़वानी थाने के हवालात में संदेश लिखने से पहले रिटायर्ड जज और IPS अधिकारियों से राय ली गई, ताकि ऐसे संदेश और प्रसंग चुने जाएं जो वास्तव में व्यक्ति को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित कर सकें। इसी सोच के तहत दीवारों पर महात्मा बुद्ध और क्रूर डाकू अंगुली माल के हृदय परिवर्तन की कहानी को चित्रों के जरिए उकेरा गया है। एक तरफ कभी हिंसा के लिए पहचाना जाने वाला अंगुली माल और दूसरी तरफ बुद्ध की सीख के बाद उसका बदला हुआ जीवन। इसी तरह रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की कथा को भी चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया है। संदेश साफ है, इंसान कितना भी गलत रास्ते पर चला जाए, बदलाव की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन बदलाव सिर्फ हवालात की दीवारों तक सीमित नहीं है। थाने में फरियाद लेकर आने वाले परिवारों और उनके साथ आने वाले बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। फरियादियों के बैठने के लिए व्यवस्थित स्थान बनाया गया और रिकॉर्ड को भी बेहतर तरीके से व्यवस्थित किया गया है। फाइलों के ढेर को बॉक्स में व्यवस्थित कर उन पर पहचान संबंधी विवरण लगाए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर रिकॉर्ड आसानी से तलाशा जा सके। पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में भी एक अनोखी पहल की गई है। थाने में खड़े जब्त वाहनों पर QR कोड लगाए गए हैं। QR कोड स्कैन करने पर संबंधित वाहन के जब्ती से जुड़ी जानकारी हासिल की जा सकती है। वहीं छोटे बच्चों के साथ आने वाली महिलाओं के लिए बच्चों को दूध पिलाने के लिए अलग स्थान भी बनाया गया है। यानी अब थाने में सिर्फ अपराध, आरोपी और कार्रवाई ही नजर नहीं आती, फरियादी की जरूरत, सामान और सुविधा भी पुलिसिंग का हिस्सा बनती दिखाई दे रही है। ऊपर से थानों में सजावट ऐसी कि किसी होटल और मॉल की तरह नजर आने लगे हैं। बड़वानी पुलिस अधीक्षक पद्म विमोचन शुक्ल के मुताबिक इस नवाचार का उद्देश्य थानों में सकारात्मक माहौल बनाना और पुलिस की छवि को बेहतर करना है। रिपोर्टर गौरव चौधरी। सर, बड़वानी पुलिस थाने में नवाचार किए गए हैं, किस तरह के नवाचार हैं? बड़वानी जिले की पुलिस के हमारे ज़िले में 5 थानों द्वारा कोतवाली, बड़वानी, सिलावत, सेंधवा शहर, सेंधवा ग्रामीण और राजपुर पुलिस थाने द्वारा एक सकारात्मक माहौल तैयार करने के लिए थाने में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन किए गए। सबसे आमूल-चूल परिवर्तन हम लोगों ने थाने के हवालात में किया, जो हमारा बंदीगृह रहता है उसमें किया है। इसका पीछे मुख्य उद्देश्य ये था हमारा कि थाने में जो पीड़ित आता है या जो आरोपी आता है, हमारा सभी का उद्देश्य रहता है कि आरोपी के या जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसके हृदय में परिवर्तन हो सके। तो उस दिशा में हम लोग ने थाने में हमारे एक मित्र के द्वारा रत्नाकर डाकू के वाल्मीकि बनने की कथा, साथ ही साथ अंगुली माल के महात्मा बुद्ध के प्रभाव में आके संत बनने की कथा का पिक्टोरियल ग्राफिक्स चित्रित कराए गए हैं। साथ ही साथ एक अन्य दीवार में एक सकारात्मक संदेश उसके हृदय परिवर्तन के लिए हम लोग ने वहाँ लिखवाया है। इसके लिए हम लोगों ने, चूँकि हम लोग कुछ नया कर रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कि कुछ हमसे गलती हो जाए। हम लोग ने जो कुछ प्रमुख न्यायमूर्ति महोदय उनसे इसमें मैंने मार्गदर्शन प्राप्त किया था। कुछ हमारे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे, यहाँ निरीक्षक से लेकर काफ़ी सीनियर हम लोग ने अधिकारियों से भी बातचीत की थी। सबके द्वारा हमको इसमें प्रोत्साहित किया गया, तो उसका परिणति हुई कि हमारे हवालात में जो बंदीगृह है वहाँ की स्थिति में आमूल-चूल परिवर्तन आया। साथ ही साथ हम लोगों ने थाने की कार्यप्रणाली में भी बदलाव लाते हुए
जो हमारा फाइल सिस्टम है उसे सुव्यवस्थित कराते हुए QR कोड लगाया गया है। उसको हम स्कैन करा के कोई फाइल या कोई भी केस डायरी कहाँ रखी है, कौन किस वर्ष की है, वो सब कुछ मालूम कर सकते हैं। साथ ही साथ जब्ती माल या जो जब्ती के वाहन हैं हमारे, उनमें भी हम लोगों ने QR कोड लगाया है कि वाहन बेतरतीब तरीके से खड़े रहते हैं, उनको हम QR कोड लगा के एक सीरीज़ से लगवा दी है, ताकि उसको सिर्फ स्कैन करने पे हमको मालूम चल जाएगा कि कौन सा वाहन किस धारा में या किस वर्ष में जब्त हुआ है। इसके साथ साथ ही हम लोग ने जो हमारे थाने में विभिन्न महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, उनको एक सकारात्मक विचार और सकारात्मक माहौल देने के लिए हमारे महिला डेस्क में भी हम लोग ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। उसमें कुछ पिक्टोरियल ग्राफिक के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे लेके दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनके लिए हम लोग ने एक फीडिंग रूम भी बनाया है। साथ ही साथ ऐसी महिलाओं के लिए हमने निःशुल्क सैनिटरी पैड्स की मशीन भी लगवाई है, ताकि वो ऐसे अपने उन दिनों में अपने निःशुल्क पैड प्राप्त कर सकें। और एक वहाँ पर बड़ा ही सकारात्मक माहौल देने के लिए एक बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए एक सजीव चित्रण कराया गया है। सर, मध्य प्रदेश में नवाचार जैसा है ये, तो आपने 5 थानों की बात कही, क्या आपके जिले के और थानों भी इस तरह किया जाएगा? बिल्कुल, ये अभी चूँकि हम लोग प्रारंभिक अवस्था में थे तो हमने 5 थाने चुनाव किए थे। इसके बाद हम क्रमिक रूप से अन्य थानों में ही करेंगे। इस थाने की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो हमारे मानक संस्थान है, उसमें इन्हीं सभी 5 थानों को ISO 9000 सर्टिफिकेट भी प्रदान किया गया है। सर, फरियादी जो है वो थाने पर आते हैं, जो उनके बैठक की व्यवस्थाएँ की गई है? जी बिल्कुल, इसमें हम लोग ने थाने में जो फरियादी आते हैं उनको किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, ये भी एक बड़ा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है कि वो कहाँ बैठेगा। अगर वो पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है या चरित्र वेरिफिकेशन रिपोर्ट के लिए आ रहा है, तो एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उसको दिखाया गया है। कोई भी बच्चे आते हैं तो उसके लिए हम लोग ने यहाँ पुलिस विभाग द्वारा एक अटकन चटकन सीरीज़ की हमने एक पिक्टोरियल सच्ची कहानियों से प्रेरित होकर एक पुस्तक भी छपवाई है, जो उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क उपलब्ध है। साथ ही साथ हम लोग ने इन सभी अटकन चटकन जो हमारी सीरीज़ है, उसको हम लोग ने एनिमेशन पे भी तैयार करके पूरे सभी हमारे जो हॉस्टल्स हैं, स्कूल में भी प्रदान की। एक पुलिस कप्तान का सोच क्या है सर, इन बदलावों को लेकर सोच क्या है? बेसिकली हम सभी का सोच तो ये रहता है कि हम जनता को जितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके वो देने का प्रयास किया है। हम लोगों ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में जनसंवाद, आपकी बात पुलिस के साथ जुड़कर एक नया कुछ करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ हम लोग ने, जैसे आज हम जैन जी की बात करते हैं, हम लोग ने एक यहाँ पे युवा संसद भी ऑर्गेनाइज़ कराई थी, जिसमें हमारे यहाँ PG कॉलेज जो भीम कॉलेज है, उसके बच्चे जो थे, बच्चे और बच्चियाँ दोनों मिलकर यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका विषय था विकसित भारत @2047। उसमें युवाओं की सक्रिय भागीदारी। उसमें हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय, PSC के पूर्व चेयरमैन साहब, हमारे गंगा प्रोजेक्ट के चेयरमैन साहब और भी मैंने कई डॉक्टर्स, कई प्रोफेसर साहब उपस्थित थे। उन्होंने सभी बच्चों को इसमें उत्साहवर्धित करते हुए उनको सर्टिफिकेट प्रदान किए थे।